दयालु औरत ने गर्भवती महिला को, जो मदद मांग रही थी, घर में आने दिया, पर अगले ही पल गर्भवती महिला ने उसे बेरहमी से बाहर धक्का दे दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अचानक एक शराबी आदमी बाहर आ गया। उसने उसे अपनी पत्नी समझा और गुस्से में चिल्लाकर उसकी जान मांगी। प्रसव के करीब खड़ी महिला कैसे भाग पाती, जल्द ही वह मार खाकर खाई में गिर गई। उधर आदमी के ससुर ने उसे ढूंढ निकाला और पूछा कि क्या वह एक औरत के कारण परिवार का सम्मान छोड़ देगा। तभी जब आदमी सच स्वीकारने वाला था कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके एक आदमी ने बुरी खबर ला दी। जब वह खाई के किनारे पहुंचा तो उसे केवल वही कंगन मिला जो उसने पत्नी को दिया था। यह दृश्य उस दुष्ट गर्भवती महिला ने देखा जिसने त्रासदी रची थी। उसने फिर अपनी बेटी को आदमी के घर के सामने छोड़ दिया। जैसा उसने सोचा था, आदमी ने बच्ची को स्वर्ग का तोहफा माना और उस पर पिता का सारा प्यार लुटा दिया। वह औरत भी जनरल के घर में नौकरानी बन गई। आदमी को यह पता नहीं चला कि उसकी असली पत्नी जीवित थी और उसने बेटी को जन्म दिया था, पर दिमाग में थके की वजह से वर्षों तक सुध-बुध खो बैठी। वह केवल नेक लोगों की मदद और बेटी की भीख से जिंदा रही। एक दिन बेटी सड़क पर भीख मांग रही थी। जब उसने जनरल को देखा, तुरंत पहचान लिया कि वह अमीर आदमी है और उत्साहित होकर पास पहुंची। तभी अचानक एक दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और उस पर रोटी चुराने का आरोप लगाया। बच्ची ने समझाया कि उसने बस उठाया था, पर दुकानदार ने विश्वास नहीं किया। सौभाग्य से आदमी ने समय रहते रोका और दुकानदार को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि चोर बच्ची को पुलिस भेजना चाहिए। बच्ची डरकर घुटनों पर बैठ गई और गिड़गिड़ाई। आदमी ने तुरंत उसे उठाया और उसके परिवार के बारे में पूछा। पड़ोसी ने बताया कि उसका नाम बाओ बाओ है। उसका कभी पिता नहीं था, माँ पागल जैसी थी और वही उसे पालती थी। यह सुनकर आदमी ने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन जैसे ही वह देखने वाला था, उसकी बेटी ने जानबूझकर बीच में रोक दिया और साथ खाने का आग्रह किया। आदमी ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि बच्ची को जूते और रोटी दी जाए। बच्ची खुश होकर दौड़कर माँ को खिलाने ले गई, लेकिन जैसे ही माँ उठी, उसने आदमी को देखा और परिचित महसूस किया, इतना कि उसका नाम पुकारा। उसे ध्यान नहीं रहा कि तेज रफ्तार से आती कार ने उसे तुरंत टक्कर मारी। घबराई बच्ची ने सब गिरा दिया। आदमी ने आवाज सुनी और देखने जाना चाहा, लेकिन उसकी बेटी ने रोक लिया। बच्ची ने राहगीरों से मदद मांगी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। आखिरकार एक गाड़ी वाले ने देखा और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। इस तरह वर्षों बाद जनरल का सामना अपनी पत्नी और बेटी से हुआ। अस्पताल में बच्ची को याद आया कि सड़क पर उसका पैसा खो गया। उसने उस अच्छे आदमी के बारे में सोचा और पूछते पड़ते जनरल के घर पहुंच गई, लेकिन क्रूर नौकरानी ने उसे अंदर न जाने दिया और निकालने की कोशिश की। तभी जनरल आ गया। बच्ची ने समझाया कि उसका पैसा खो गया और वह इसलिए आई है, अगर संभव हो तो काम करके चुका देगी। लेकिन नौकरानी अब उसे सहन नहीं कर पा रही थी। ऊपर से यह देखकर कि जनरल की बेटी को भी वह पसंद नहीं, उसने अपनी बेटी के लिए बदला लेने का निश्चय किया। इसी बीच बच्ची ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और उसे नजदीक से उठाना चाहा, लेकिन नौकरानी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसी पल उसके पैंट में कंगन डाल दिया। फिर जाकर जनरल से उसकी शिकायत की। शर्मिंदा बच्ची ने तस्वीर उठाई और अनजाने में हाथ कट गया। जनरल ने आवाज सुनी और आया। टूटी तस्वीर देखकर वह दुखी हुआ। उसने बच्ची से उसकी माँ के बारे में पूछा और यह जानकर हैरान रह गया कि उसका नाम भी उसकी पत्नी जैसा है। नौकरानी ने तुरंत कहा कि यह केवल संयोग है, उसकी पत्नी तो कब की दफन हो चुकी है, जीवित नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि बच्ची ने सब पता लगाकर जानबूझकर जनरल के पास आने की चाल चली है और झगड़े के बीच बच्ची के पास रखा कंगन गिर पड़ा।